अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी टकराव का आज 29वां दिन है और हालात अब सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति, तेल की सप्लाई, समुद्री रास्तों और कूटनीति के बड़े खेल में बदल चुका है। सबसे पहले आपको बताते हैं भारत से जुड़ी बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर अहम बातचीत की। इस बातचीत का फोकस साफ था, ईरान जंग और उसके वैश्विक असर। दोनों नेताओं ने एक बेहद अहम मुद्दे पर सहमति जताई कि दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हर हाल में खुली और सुरक्षित रहनी चाहिए। बता दें, यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर यहाँ कोई भी रुकावट आती है तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान ऊर्जा ठिकानों पर हो रहे हमलों की भी कड़ी निंदा की, क्योंकि ये हमले सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा पर हमला माने जा रहे हैं। अब जरा समझिए, ये मुद्दा भारत के लिए इतना अहम क्यों है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से पूरा करता है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होता है या वहां तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ेगा और इसका असर आपकी जेब तक भी पहुंचेगा। इसी बीच एक और बड़ी कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। ईरान जंग के बीच 3 बड़े मुस्लिम देशों तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के विदेश मंत्री 30 मार्च को पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। यहाँ वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और इस्लामाबाद में मिडिल ईस्ट के हालात पर एक अहम बैठक होगी। ये बैठक को बेहद खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बार होगा जब कई देशों के विदेश मंत्री एक साथ बैठकर इस संकट पर चर्चा करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये बैठक किसी बड़े फैसले की ओर इशारा है? क्या मिडिल ईस्ट में चल रही जंग को रोकने के लिए कोई नया फॉर्मूला निकल सकता है? दरअसल इस वक्त पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल तो दूसरी तरफ ईरान। लेकिन इस टकराव के बीच कई देश ऐसे भी हैं जो सीधे युद्ध में नहीं हैं, लेकिन इसके असर से बच भी नहीं पा रहे। तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब जैसे देश अब एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हालात और बिगड़ने से पहले कोई रास्ता निकाला जा सके। अब जरा जंग के मैदान की स्थिति भी समझ लीजिए। पिछले 29 दिनों में ईरान और इजराइल के बीच मिसाइल और ड्रोन हमले लगातार जारी हैं। ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और कई बार ऐसा लगा है कि हालात अब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। अमेरिका की मौजूदगी ने इस जंग को और जटिल बना दिया है, क्योंकि अब ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रही बल्कि एक बड़े पावर ब्लॉक का टकराव बन गई है। यही वजह है कि अब कूटनीति तेज हो गई है। फोन कॉल्स, मीटिंग्स और बैक चैनल बातचीत, सब कुछ तेजी से चल रहा है। भारत भी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी क्राउन प्रिंस से बातचीत इसी कूटनीतिक सक्रियता का हिस्सा है। भारत की कोशिश साफ है कि इस जंग का असर कम से कम हो और वैश्विक सप्लाई चेन, खासकर तेल और गैस, प्रभावित न हो। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जंग जल्दी खत्म होगी या फिर ये एक लंबी लड़ाई में बदलने वाली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर खतरा बढ़ता है तो हालात और गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक धुरी है। और अगर यहाँ कोई भी बड़ा हमला होता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिसका असर हर देश, हर उद्योग और हर आम आदमी पर पड़ेगा। इस बीच इस्लामाबाद में होने वाली बैठक पर भी सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि यही वो मंच हो सकता है जहां से इस जंग को रोकने की दिशा में कोई ठोस पहल सामने आए। तो कुल मिलाकर जंग अपने 29वें दिन में है, तनाव चरम पर है, लेकिन कूटनीति भी पूरी ताकत से सक्रिय है। भारत, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान जैसे देश अब इस संकट को संभालने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आने वाले 48 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ
युद्ध का दबाव बढ़ रहा है और दूसरी तरफ शांति की कोशिशें तेज हो रही हैं। अब देखना यह होगा कि क्या दुनिया इस संकट से निकलने का रास्ता ढूंढ पाती है या फिर यह टकराव और बड़ा रूप ले लेता है।